हम्म। उसमें किसी कोई दिक्कत थी? नहीं थी। सबको क्लियर था? उससे पहले समास संधि जो भी पढ़ी है उसमें किसी कोई दिक्कत हो? नहीं है। तो आज अपना नया टॉपिक है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। अब जो प्रत्यय होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और दूसरा है अय। क्या है? प्रति और अय। जो प्रति है, प्रति का अर्थ होता है साथ और अय का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? प्रति का अर्थ है साथ और अय का अर्थ है जुड़ना। क्या जुड़ना भाई? साथ जुड़ना। कहाँ जुड़ेगा साथ? शब्द के अंत में आकर के। कहाँ जुड़ेगा? शब्द के अंत में आकर के साथ जुड़ना। वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। बात क्लियर? अब बात करते हैं कि जब यह शब्द के अंत में आकर के जुड़ेगा, क्या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा? परिवर्तन करेगा। जैसा अपन ने उपसर्ग में देखा था, उसमें शब्द के पहले जुड़ रहा था तो उसके कुछ ना कुछ भावार्थ, मतलब कुछ अर्थ में परिवर्तन हो रहा था, या उसका जैसा भावार्थ यहाँ था उसका ऐसा ही निकल के आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि जब ये शब्द के अंत में जुड़ेगा तो उसके कुछ ना कुछ उसके अर्थ में विकार उत्पन्न कर देगा। और जो ये विकार उत्पन्न करेगा या उसमें जो परिवर्तन करेगा, यही क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। बात क्लियर? जैसे बल। बल क्या है? शब्द है। और जब इसके अंदर क्या जुड़ेगा? बाण प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बाण प्रत्यय। तो क्या बन जाता है? बलवान। क्या बन जाता है? बलवान। ठीक है। जैसे पंडित। पंडित शब्द है और पंडित में आइन प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? आइन प्रत्यय। और जैसे ही अपन ने पंडित में आइन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पंडिताइन। बात क्लियर? क्लियर है ना? जैसे धातु होती है लिख। क्या है? लिख धातु है। इसमें अक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? लेखक। क्या बना? लेखक। जैसे धातु है खेल। हाँ। हाँ, बताएंगे अभी, आगे बताएंगे ना। जैसे एक शब्द है खेल। खेल में आड़ी प्रत्यय जुड़ा। क्या जुड़ा? आड़ी प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? खिलाड़ी। बात क्लियर? प्रत्यय क्या हो रहा है? प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ रहा है और शब्द के अंत में जुड़ करके क्या करता है? अर्थ में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न कर देता है। और जो ये विकार कर रहा है या उसमें जो परिवर्तन कर रहा है, यही क्या कर रहा है? प्रत्यय। जैसे खेल। खेल का मतलब क्या होता है? खेलना। खेल धातु, खेल धातु है। अगर इसमें आड़ी प्रत्यय जुड़े तो क्या बना? खिलाड़ी। खिलाड़ी और खेल दोनों में अंतर है। जैसे लिख। लिख मतलब लिखना। और लेखक मतलब एक व्यक्ति के लिए है, वो भी लिखता ही है, वो लेखक है। यहाँ पर लिखने, इन दोनों में अंतर है। बल और बलवान। बल किसी में भी हो सकता है और बलवान कौन है? एक व्यक्ति है। कौन है वो? चाहे एक बलवान किसी को बोल सकते हैं, चाहे पशु भी बलवान हो सकता है, हाथी बलवान होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बल की बात है। जैसे यहाँ पर बलवान लगा तो एक व्यक्ति विशेष वाला भाव देने लग गया, मतलब कर्ता के स्थान की तरह आने लग गया। बात क्लियर हुई ना? हम्म। अब बात करते हैं जो प्रत्यय होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कर्तृ प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? कृत या कृदंत प्रत्यय। कर्तृ मतलब कृत या कृदंत प्रत्यय होता है और दूसरा होता है
तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं जो कृत या कृदंत प्रत्यय है ये क्या होते हैं। जो कृत या कृदंत प्रत्यय है, जो मूल धातु होती हैं, क्या होती हैं, मूल धातु होती है, क्रिया रूप होते हैं, उनके साथ जुड़ करके जो प्रत्यय लगते हैं, बनते हैं, उनके साथ जुड़ करके जो शब्द का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय। मतलब क्रिया कैसे, जैसे लिख, लिख क्या है, मूल धातु है, क्या है, मूल धातु है। और मूल धातु के साथ क्या लगा, प्रत्यय लगा, अक प्रत्यय लगा। अक प्रत्यय लगने के कारण क्या बन गया, लेखक। जो मूल धातु से या क्रिया रूप से जुड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं वो कौन से होते हैं, कृदंत प्रत्यय। और जो शब्द के साथ जुड़ करके, शब्द के साथ जुड़ करके, जो शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं, है ना, जो शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, निकिता, निकिता, यस सर। क्लियर है ना। हाँ जी सर। हम्म। इसके बाद बात करते हैं जो क्रिया से जुड़ते हैं वे कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। वे होते हैं कृतवाचक, दूसरा होता है कर्मवाचक, तीसरा होता है करणवाचक, चौथा होता है भाववाचक, और पांचवा होता है क्रियाबोधक। कौन कौन से होते हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। और जो तद्धित प्रत्यय से जुड़कर बनते हैं वो कौन से होते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, आपत्यवाचक, एक ही बोल सकते हैं स्त्रीवाचक, पूर्णता हीनतावाचक और गुणवाचक। बात क्लियर। इससे 7 बनते हैं, इससे 5 का निर्माण होता है। यहां तक लिखिए आप, लिखिए सबसे पहले इसे लिख लीजिए, इस वाले को लिख लीजिए सबसे पहले, प्रत्यय। इसके बाद लिखिए वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़कर वे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़कर, से पहले लिखो लेकिन बाद में, जुड़कर से पहले लिखो लेकिन बाद में, कहाँ जोड़ने हैं, बाद में जोड़ने हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ लेकिन बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन या उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन या उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लक, लिख प्लस अक लेखक, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, लिख प्लस अक लेखक, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, बल प्लस बान बलवान, पंडित प्लस आयन पंडिताइन, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, मेल प्लस आवट मिलावट। लिख लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं, कुछ भी बना लीजिए अब तो आप। क्या रिकॉर्डिंग चालू है, लिख लिया सबने। इसके बाद लिखिए प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय
दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत या कृदंतवाचक, कृत या कृदंतवाचक। दूसरा होता है तद्धितवाचक, कृत या कृदंतवाचक। दूसरा होता है तद्धितवाचक। ठीक है। इसके बाद इसको इस तरह बना लीजिए। प्रत्यय कृतवाचक या कृदंत, इधर लिख लीजिए तद्धित। ठीक है। अब इसमें कृतवाचक की भी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इस तरह लिख लीजिए। जो कृत या कृदंतवाचक है, इसमें जो पहला होता है वह होता है कृतवाचक। कृतवाचक। दूसरा होता है कर्मवाचक, कर्मवाचक। तीसरा होता है करणवाचक। कौन सा होता है? कर्मवाचक। तीसरा होता है करणवाचक। चौथा होता है, चौथा कौन सा बताया मैंने? भाववाचक, भाववाचक। और पांचवा कौन सा है? क्रियाबोधक। क्रियाबोधक। बात क्लियर? जो कृत और कृदंत प्रत्यय है, ये पांच प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। अब बात करते हैं, जो ये तद्धित प्रत्यय हैं, ये कितने प्रकार के हैं? ये 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कर्तृवाचक। कौन सा है? कर्तृ, कर्तृवाचक। दूसरा है भाववाचक। दूसरा कौन सा है? भाववाचक। तीसरा है संबंधवाचक, भाववाचक। संबंधवाचक। चौथा है पूर्णता हीनतावाचक। पूर्णता हीनतावाचक। पांचवा है अपात्य या संतानवाचक। इधर लिख दूं ऊपर, अपात्य या संतानवाचक। अपात्य या संतानवाचक। छठा है स्त्रीवाचक और सातवां है गुणवाचक। स्त्रीवाचक और गुणवाचक। बात क्लियर? प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत और कृत कृदंत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित। कृदंत प्रत्यय हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत, कर्म, करण, भाव और क्रियाबोधक। जबकि जो तद्धित प्रत्यय हैं, ये कौन कौन से होते हैं? कर्तरी, भाववाचक, संबंधवाचक, ऊर्णता हीनतावाचक, अपात्य एवं संतानवाचक, स्त्रीवाचक और गुणवाचक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सबको क्लियर है? क्लियर है आपको? यस। ओके। अब हेडिंग बनाइए, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय।
कृदंत प्रत्यय में लिखिए बे प्रत्यय, बे प्रत्यय जो मूल धातु या क्रिया के साथ जुड़कर, बे प्रत्यय जो मूल धातु या क्रिया के साथ जुड़कर बे प्रत्यय जो मूल धातु या क्रिया के साथ जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं। सर एक बार रिपीट कर देंगे? क्या लिखवाया? कृदंत प्रत्यय लिखवाया था ना? ओ सॉरी, लिखवा दिया। देखो सही लिखो दोबारा से। बे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया, मैंने क्या लिखवाया था उसमें? हाँ बात वही है, मूल धातु व, इसे काट देना, कर्ता का बोध काट देना। वे प्रत्यय जो मूल धातु अथवा क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत का मतलब क्या है? जो क्रिया या मूल धातु के साथ जुड़ेंगे उनको क्या बोलेंगे? कृदंत प्रत्यय। जैसे क्रिया क्या है? लिख, ये क्या है? मूल धातु है। गम क्या है? मूल धातु है। घूम क्या है? मूल धातु है। चल क्या है? मूल धातु है। पठ क्या है? मूल धातु है। संस्कृत की धातु है, पता हो तो आपको। जैसे गच्छ क्या है? मूल धातु है। जैसे रम क्या है? मूल धातु है ना? ये सब क्या है? मूल धातु है। अगर क्रिया रूप कहें तो क्रिया रूप क्या होते हैं? जैसे घूमना, चलना, फिरना, घूमना, चलना, फिरना, हंसना, टहलना, घूमना, नहाना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया रूप है। क्या है ये? क्रिया रूप है। ठीक है, यही तो क्रिया है। सारी की सारी क्या है? क्रियाएं। और ये क्रिया किससे निर्माण होता है? इन मूल धातुओं से निर्माण होता है। किससे होता है? इन मूल धातुओं से। अगर इन मूल धातुओं में और क्रिया रूपों में यदि कोई प्रत्यय लग जाए तो वह क्या बनाएगा? कृदंत प्रत्यय। जैसे घूम है, क्या है? घूम। अगर मैं क्रिया रूप लूं, मूल धातु की बात करूं तो क्या है? घूम। अगर मैं क्रिया रूप लिया तो क्या बनेगा? घूमना। घूम में मैंने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? अक्कड़ प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? घुमक्कड़। क्या बनेगा? घुमक्कड़। बात समझ में आई? जैसे लिख, लिख में मैंने आई प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? आई प्रत्यय जोड़ा। तो क्या बना? लिखाई। अगर लिख में मैंने अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? लेखक। अगर लिख में मैंने आवट प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? लिखावट। समझ में आया? ये क्या है? जो कृदंत प्रत्यय होता है ये कहाँ पर जुड़ता है? जो ये प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय में? या तो मूल धातु में या फिर क्रिया रूप में। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? क्लियर है ये बात? ठीक है। इसके बाद जो कृदंत प्रत्यय का पहला प्रकार है, क्या है? कृतवाचक। लिखिए, कृतवाचक। उसमें लिख लीजिए दो चार एग्जाम्पल। लिखाई, लेखक, लिखावट, घुमक्कड़। लिख लीजिए कृदंत प्रत्यय में, जिससे याद रहेगा आपको। हम्म। इनमें प्रत्यय नहीं है।
हाँ, अगर हम प्रत्यय बात करें तो प्रत्यय कह सकते हैं, ना प्रत्यय बोल सकते हैं इसमें भी। जो ये मूल धातु है, मूल धातु के अंदर क्या जुड़ा है? लिख। लिख मूल है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्या बना है? लिखना। क्रिया रूप बना है। वो क्रियाबोधक में पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, दो चार एग्जाम्पल लिख लीजिए जिससे याद रह जाए। इसके बाद हेडिंग बनाइए, कृतवाचक। कृतवाचक। कुर्सी ले ले। कृतवाचक। लिखिए कृतवाचक में। बे प्रत्यय। बे प्रत्यय जो मूल धातु, जो मूल धातु अथवा क्रिया रूप के साथ जुड़कर, अथवा क्रिया रूप के साथ जुड़कर क्रिया रूप के साथ जुड़कर कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं। कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? कृतवाचक। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसे आप देखिए कि इसमें जो मुख्यतः आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे, वो प्रत्यय मिलेंगे, वो लिख लीजिए। कुछ प्रत्यय देखने को मिलेंगे आपको। एक मिलेगा अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा मिलेगा? अक्कड़ प्रत्यय। दूसरा मिलेगा आपको आऊ। आऊ प्रत्यय। अक प्रत्यय भी इसमें मिलता है। आलू प्रत्यय भी देखने को मिलता है। ठीक है। इधर ईएल, आड़ी, एरा, ये सारे प्रत्यय इसमें देखने को मिलते हैं। ईएल, आड़ी, एरा, बाला। बाला भी इसमें मिलता है। बाला। ता प्रत्यय। हारा प्रत्यय। ऊ प्रत्यय। ये आपको कहाँ मिलते हैं? कृतवाचक में देखने को मिलते हैं। और कृतवाचक में क्या होता है? जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कृतवाचक में क्या होगा, जो मूल धातु होगी, क्या होगा? मूल धातु होगी या फिर क्रिया रूप होगा। इस मूल धातु या क्रिया रूप के साथ जब ये प्रत्यय जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे? जब ये प्रत्यय जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? कर्तरीवाचक प्रत्यय का निर्माण करेंगे। कृतवाचक मतलब कर्तरीवाचक प्रत्यय का निर्माण करेंगे। और जब वो कर्तरीवाचक प्रत्यय का निर्माण करेंगे तो किसका अर्थ देंगे? कर्ता का। किसका देंगे? कर्ता का। ठीक है। जैसे, जैसे देखिए, जैसे लिख में अक प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? लिख क्या है? मूल धातु है। ठीक है। और क्या जोड़ दिया अपन ने? अक प्रत्यय जोड़ दिया। क्या बनेगा? लेखक। क्या बना? लेखक। अब जो लेखक बना है, ये क्यों बना है? भाई यहाँ पर लिख है और यहाँ लेख बन गया। ये बनता है आदि वृद्धि के कारण। किसके कारण? आदि वृद्धि। और जो आदि वृद्धि होती है वह कहाँ पर होती है? वह तत्सम शब्दों में होती है। कहाँ पर होती है? तत्सम शब्दों में। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द। जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? आदि वृद्धि होती है। और आदि वृद्धि में ही ये क्या बनेगा? लेखक। ठीक है। और जो हिंदी के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, उनमें आदि वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आदि वृद्धि नहीं होती है। वहां पर क्या होता है? लोक व्यवहार की भाषा
जो प्रचलित भाषा है उसको ही लिखा जाता है। बताऊंगा मैं, आदि वृद्धि समझाऊंगा पूरा। तो अब इतना समझिए कि ये किस कारण हो रहा है, आदि वृद्धि के कारण। आदि वृद्धि में क्या होता है, आदि वृद्धि में होता है कि जो प्रथम वर्ण होता है, कौन सा वर्ण होता है, प्रथम वर्ण होता है, इसमें क्या हो जाता है, उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर ए की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, आ। जैसे ई, बड़ी ई, ये मात्राएं तो ए में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे उ है तो ओ में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे री है तो अर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन वहां पर करते थे ना संधि में, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, आदि वृद्धि होती है। और आदि वृद्धि कहाँ पर होती है, संस्कृत शब्दों में। बात क्लियर। और जो तद्भव शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, वहां पर कोई भी आदि वृद्धि नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, लोक व्यवहार की भाषा प्रचलित होती है। बात क्लियर हो रही ना निकिता, ज्योति, बात क्लियर है आपको भी। यस। हम्म, जैसे देखिए, जैसे रक्ष धातु है, क्या है, संस्कृत की रक्ष धातु है। रक्ष धातु के अंदर अक प्रत्यय जुड़ा, क्या जुड़ गया, अक प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, रक्षक। याच, याच किसकी है, संस्कृत की मूल धातु है। अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, याचक। जैसे अब बात करते हैं कूद। कूद क्या है, कूदना। कूद क्या है, कूदना। अब कूदना क्या है, मूल शब्द है, सॉरी क्रिया रूप है। कूदना क्या है, क्रिया रूप है। ठीक है। अब जब कूदना जो बना है, ये किससे बना है, ना प्रत्यय से। जब क्रिया रूप है तो इस क्रिया रूप में ये क्या है, कूद। अगर कूद में मैंने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बनना चाहिए, कुदक्कड़। अब जब कुदक्कड़ बना तो इसकी मात्रा में परिवर्तन हुआ। अब जो ये मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, लोक व्यवहार के कारण। किसके कारण हो रहा है, लोक व्यवहार के कारण। जब लोक व्यवहार में जो पिछले शब्द है वो ये है, क्या है, कुदक्कड़, ये वाला शब्द है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है। जब कूदना होता है तो यहाँ पर कौन सी होती है, बड़े ऊ की मात्रा। मतलब ये क्या हो गया, कूदना किसका है, हिंदी में है, कौन सा है, तद्भव शब्द है। और जो ये धातु हैं ये कैसी हैं, संस्कृत की हैं। बात क्लियर हो रही है ना। हम्म, जैसे भुज, भुज प्लस अक्कड़ तो क्या बन जाएगा, भुजक्कड़। बूझ, बूझना होता है ये, भुज हो जाएगा, भुज, भुज प्लस अक्कड़, भुजक्कड़। जैसे पी प्लस अक्कड़ तो क्या बन जाएगा, पियक्कड़। पी प्लस अक्कड़ तो क्या बन गया, पियक्कड़। बात क्लियर। ये क्यों हो रहा है भाई, लोक व्यवहार के कारण। क्यों हो रहा है, लोक व्यवहार कारण। और ये यहाँ पर जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये किसके कारण हो रहा है, आदि वृद्धि के कारण। बात क्लियर। जैसे जैसे पड़ धातु है, पड़ धातु में आकू प्रत्यय लगा दिया, क्या लगा दिया, पड़ धातु में आकू प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। जैसे लड़ धातु है, लड़ में आकू प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, लड़ाकू। क्या बन गया, लड़ाकू। जैसे धम है, क्या है, मूल शब्द धम क्या है, मूल धातु है। धम में आका प्रत्यय लगा, क्या लगा, आका प्रत्यय।
तो क्या बन गया? धमाका। क्या बना? धमाका। भाई बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? हम्म। जैसे अ, झगड़ना। झगड़ना क्या है? क्रिया रूप है। झगड़ना। तो शब्द क्या हो गया? झगड़। मूल शब्द क्या हो गया? झगड़। झगड़ में आ, अ, आलू प्रत्यय लगाया। कौन सा लगाया? आलू। तो क्या बन गया? झगड़ालू। क्या बन जाएगा? झगड़ालू। झगड़ालू। जैसे जैसे पट। पटना। पटना क्या है? क्रिया रूप है। तो मूल शब्द क्या है इसमें? पट। और पट में अगर आलू प्रत्यय लगाए, आलू प्रत्यय लगाए तो क्या बनेगा? पटालू। बात क्लियर है? जैसे खेल शब्द है। खेल में अगर हमने आड़ी प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? खिलाड़ी। खेल में खिलाड़ी। ठीक है। जैसे और शब्द देखिए कोई। जैसे कबाड़ना। क्रिया रूप क्या है? कबाड़ना। अगर मूल शब्द की बात करें तो क्या है? कबाड़। अगर कबाड़ में हमने आड़ी प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? कबाड़ी। कबाड़ में अगर आड़ी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कबाड़ी। जैसे मूल शब्द है। सॉरी, मूल शब्द क्यों? जैसे क्रिया रूप है बिकना। क्या है? बिकना। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? बिक। अगर बिक में अपन आऊ प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? बिकाऊ। अगर चलना क्रिया रूप है तो चल मूल शब्द है। अगर चल मूल शब्द में क्या लगा दें? आऊ प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? चलाऊ। जैसे भाग। भगना। भगना क्या है? क्रिया रूप है। भग धातु हुई। भग धातु में आऊ प्रत्यय लगा तो क्या बना? भगाऊ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भाई। ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। अब नीचे लिखिए विशेष। लिखिए विशेष। विशेष में लिखिए तत्सम प्रत्यय जोड़ते वक्त। तत्सम प्रत्यय जोड़ते वक्त। तत्सम प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्दों या क्रियापदों के मूल शब्दों या क्रियापदों के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। जिसे व्याकरण में आदि वृद्धि कहते हैं। जिसे व्याकरण में आदि वृद्धि कहते हैं। जब आदि वृद्धि आपको देखने को मिलेगी तो वहां पर कुछ आपको प्रत्यय देखने को मिलते हैं।
जैसे कौन कौन से प्रत्यय मिलते हैं? ए प्रत्यय या ई प्रत्यय। ए प्रत्यय मिलेगा या ई प्रत्यय मिलेगा या अया प्रत्यय मिलेगा या इक प्रत्यय मिलेगा या यह, आयन। ये ऐसे प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे। अय भी मिल सकता है, आयन, यह ऐसे प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे। अय हो सकता है, ई हो सकता है, अय हो सकता है, इक हो सकता है, ए हो सकता है, आयन हो सकता है, यह हो सकता है। इन प्रत्ययों को जोड़ने पर इन प्रत्ययों को जोड़ने पर मूल शब्द क्रियापद के प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। मूल शब्द या क्रियापदों के प्रथम स्वर की आदि वृद्धि होती है। मूल शब्द या क्रियापदों के प्रथम स्वर की आदि वृद्धि होती है। आदि वृद्धि में क्या होगा? जो ए है, क्या है? जो ए है उसका अपन क्या कर देते हैं? आ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आ। जो ई है या बड़ी ई है या ए और आई है, इनका अपन क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए। जो ऊ है या बड़ा ऊ है या ओ है और औ है, इनका अपन क्या कर देते हैं? औ कर देते हैं। और री का अपन क्या कर देते हैं? अर, सॉरी आर। री का कर देते हैं आर। बात क्लियर? आदि वृद्धि में क्या होता है कि जो ए है ये क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जो ई, बड़ी ई, ए और आई है, ये आई बन जाती है। जो ऊ है या ओ औ है, इसमें जब आदि वृद्धि करते हैं तो इसे क्या बना देते हैं? औ बना देते हैं। और जो री है इसको क्या बना देते हैं? अर बना देते हैं। क्लियर है सबको? निकिता, ज्योति, क्लियर है? यस सर। हम्म। जैसे जैसे देखिए, प्रसंग शब्द है। प्रसंग, प्रसंग किसका शब्द है? तत्सम का, संस्कृत का शब्द है प्रसंग। अगर प्रसंग शब्द है और प्रसंग शब्द में अपन ने क्या लगाया? प्रत्यय लगाया। क्या लगाया? प्रत्यय। और कौन सा प्रत्यय लगाया प्रसंग में? एक प्रत्यय। कौन सा लगाया? एक प्रत्यय। जैसे ही प्रसंग में एक प्रत्यय लगाया तो क्या होगा? आदि वृद्धि होगी। क्या होगी? आदि वृद्धि। और जैसे ही इसकी आदि वृद्धि होगी तो शुद्ध शब्द का निर्माण क्या होगा? बनना क्या चाहिए था? बनना चाहिए था प्रासंगिक। ये बनना चाहिए था, यही बनना चाहिए था ना। कि लेकिन इसको व्याकरण में शुद्ध नहीं माना जाता। व्याकरण में शुद्ध किसे मान जाएगा? प्रासंगिक। प्रासंगिक किसे मान जाएगा? प्रासंगिक। क्यों माना गया? क्योंकि यहां देखिए, प्रय में क्या है? वहीं पे आइए वर्ण विच्छेद पर। प्रय का वर्ण विच्छेद क्या होता है? फिर नहीं छोड़ेंगे आपका ये। जो मैंने शुरू में चीजें बताई हैं वो तुम्हारे लास्ट तक चलेंगी। प्रय में देखिए, आधा प है, र पूरा है, और उसके बाद क्या है? आ है। जब आ है तो उसकी आदि वृद्धि क्या होती है? बड़ा आ। तो क्या बन गया? प्रासंगिक। बात क्लियर? जैसे पिशाच, पिशाच शब्द है। अगर पिशाच शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? एक प्रत्यय,
तो क्या बनना चाहिए? पिशाचिक बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? पिशाचिक। लेकिन पिशाचिक क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और सही क्या होता है? पैशाचिक। क्या होता है? पैशाचिक। पैशाचिक कब, किस कारण हो रहा है? आदि वृद्धि के कारण। और पिशाच किसका शब्द है? तत्सम भाषा का, संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत का शब्द होने के कारण यहाँ पर क्या हो रही है? आदि वृद्धि हो रही है। और आदि वृद्धि होने के कारण, आदि वृद्धि कहाँ पर होती है? अगर छोटी ई है, बड़ी ई है, ए आई है, तो किसमें बदलता है? आई में। तो यहाँ पर क्या है? छोटी ई, तो इसके से बदल गई बड़ी आई में। बात क्लियर? जैसे भूत, शब्द है भूत। अगर भूत में एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? भूत में एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? भौतिक। ऊ की, ऊ की आदि वृद्धि क्या है? औ। तो क्या बनेगा? भौतिक। क्लियर? जैसे दीन, दीन में यह प्रत्यय जोड़ दिया, बड़ी की क्या होता है? आई। तो क्या बन जाएगा? दैन्य। क्या बनेगा? दैन्य। जैसे भूमि में एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? भौमिक। जैसे क्री धातु है, क्री धातु में अगर अपन ने अक प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बनेगा? क्री में अक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनना चाहिए भाई? बोलिए। हम्म। कारक। री का आर बनेगा, और आर बनेगा, तो ये क्या है? आधा क्या बच्चा? अक। तो ये बन गया का, ये बन गया रक, तो क्या बन गया? कारक। ठीक है? तो ये क्या है? ये सारी की सारी आदि वृद्धि है। और आदि वृद्धि कहां पर होती है? तत्सम शब्दों में होती है। कहां पर होती है? तत्सम शब्दों में। और तद्भव शब्द कैसे चलते हैं? लोक व्यवहार से। बात क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब तो समझ में आ गया ना वो सारी मात्रा क्यों चेंज हो रही थी? यही मात्रा का रोल है। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय में क्या होगा भाई? जो जो ये प्रत्यय हैं कहाँ पर जुड़ेंगे? क्रिया रूप होगा, या फिर क्या होगी? मूल धातु होगी। अगर जब मूल धातु और क्रिया रूप है, उसके साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ जाएगा, अगर वो अब कर्ता की जगह किसका बोध कराने लग जाए? कर्म का बोध कराने लग जाए। किसका बोध कराने लग जाए? कर्म का बोध कराने लग जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। लिखिए इस बात को। जब जब मूल धातु या क्रिया रूप में, जब मूल धातु या क्रिया रूप में प्रत्यय जुड़ता है, तो जब मूल धातु या क्रिया रूप में प्रत्यय जुड़ता है, तो वह कर्म के अर्थ का बोध कराता है। वह कर्म के अर्थ का बोध कराता है, तो उसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? कर्ता में क्या हो रहा था? कर्ता का बोध करा रहा था। यहाँ पर किसका बोध कराएगा? कर्म का बोध कराएगा। अगर ये कर्म का बोध करा रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब बात समझिए। देखिए, कर्म क्या है? कर्म होता है कि जब क्रिया
मतलब कर्ता के जो कर्ता होता है, क्रिया के द्वारा जो कार्य कराते हैं, क्रिया के द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म। जैसे राम विद्यालय को जाता है, क्या है? तो यहाँ पर राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और विद्यालय को मतलब कर्ता ने कर्म को, बताया था ना मैंने, कर्ता ने कर्म को। तो राम विद्यालय को जाता है, तो यहाँ पर कर्म क्या है? विद्यालय को। कर्ता क्या है? राम। जाता है क्या है? क्रिया। क्योंकि हिंदी में जब अपन वाक्य निर्माण पढ़ेंगे तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो होता है, पहले सब्जेक्ट आता है जिसे कर्ता बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जिसे कर्म कहा जाता है, और उसके बाद क्या आती है? वर्ब मतलब क्रिया आती है। जबकि अंग्रेजी भाषा में क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। बस यही समस्या होती है। हिंदी वाले बच्चों को वही चीज समझ में नहीं आती। वो क्या करता है, वो पहले सब्जेक्ट कर्ता कर्म क्रिया रूप से चलता है, और इंग्लिश वाला कैसे चलता है? कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से चलता है। बस यही डिफरेंस है दोनों भाषाओं में। क्लियर है बात? तो यहाँ पर किसके अर्थ का बोध कराएगी? कर्म के अर्थ का। अगर वह कर्म के अर्थ का बोध कराएगी तो क्या कहलाएगा? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। अब देखिए, राम खाना खाता है। अब यहाँ बताइए, जो खाना क्या है, कर्म है या क्रिया है? राम खाना खाता है, कर्म है। क्या है? कर्म है। भाई राम खाने को खाता है, खाने मतलब खाने को। अब देखो, खाना क्रिया भी है और खाना क्या है? कर्म भी है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए आप। खाना क्या है? कर्म भी है और क्रिया भी है। जैसे मैंने कहा ओढ़ना, क्या बोला? ओढ़ना। ओढ़ना जो होता है, क्या होता है? ओढ़ना उसको बोलते हैं, आप जानते हो तो, जो ग्रामीण भाषा होती है, जो औरतें सर पर एक बड़ी सी चुनरी ओढ़ती हैं उसको बोलते हैं ओढ़ना। ठीक है। अब यहाँ पर ओढ़ना, ना में क्या लग रहा है? ना प्रत्यय लग रहा है। तो यह एक क्रिया रूप है या एक कर्म रूप है? ओढ़ना। भाई ओढ़ने को ओढ़ा जाता है, ओढ़ने को क्या किया जाता है? ओढ़ा जाता है। ओढ़ना क्रिया है, ओढ़ना कर्म भी है, और ओढ़ते हैं तो वो भी क्या है? क्रिया भी है। बस अगर जिसने ये बात समझ ली मेरी, वो कर्मवाचक में कभी भी मात नहीं खाएगा। बात क्लियर हो रही है कि ये क्रिया भी है और कर्म भी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पर प्रयोग हो रहा है। जैसे खेलना क्या है? क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है। खिलौना, ये क्या है? कर्म है। खिलौने से क्या किया जाता है? खेला जाता है। और खिलौने से जब खेलता है तो ये क्या है? खिलौना क्या हो गया? कर्म है। तो आपको मैं बता दूं कि जहां पर आपको ना प्रत्यय दिखाई दे, तो वहां पर क्या समझना है? कर्मवाचक। लेकिन वो क्या करना चाहिए? कर्म के अर्थ का बोध कराना चाहिए। किसका अर्थ का बोध कराना चाहिए? कर्म के अर्थ का। अगर ना प्रत्यय आपको दिखाई दिया और वो क्रिया के अर्थ का बोध कराएगा, तो उसे क्या बोलेंगे फिर? क्रियाबोधक। क्या बोलेंगे? क्रियाबोधक। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, निकिता, ज्योति, ये बात क्लियर हुई या नहीं पूरा हुई? पूरा परवीना, पर क्या? अरे निकिता एक कुछ। बार रिपीट कर दोगे? हम्म, देखिए,
देखिए भाई, जैसे एक है राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब देखिए, राम क्या है? करता है। खाना क्या है? खाने को खाता है। और खाता है क्या है? क्रिया है। अगर कई बार आपने देखा होगा, खाना, खाना जो है ये क्या है? ये क्रिया भी है और कर्म भी है। कैसे है? अगर ये वाक्य में इस तरह प्रयुक्त हो रहा है तो क्या है? ये कर्म है। जैसे आ, क्या बोला है आपको? सूंघना। सूंघना क्या है? क्रिया रूप है। चलना क्या है? क्रिया रूप है। पढ़ना क्या है? क्रिया रूप है। लिखना क्या है? क्रिया रूप है। हंसना क्या है? क्रिया रूप है। रोना क्या है? क्रिया रूप है। घूमना क्या है? क्रिया रूप। सब में क्या आ रहा है? ना प्रत्यय। क्या आ रहा है? ना प्रत्यय। लेकिन जब इन्हों न्या प्रत्यय आ रहा है, और इनको अपन क्या बोल रहे हैं? क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रियाबोधक। लेकिन अब बात करते हैं कर्मवाचक। और कर्मवाचक में भी क्या आता है? ना प्रत्यय आता है। जब आप लोकल, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, वहां पर इस बात को विशेष ध्यान दे लेना, क्योंकि बुकों में बहुत ज्यादा इस पर गलती हुई पड़ी है। स्टैंडर्ड बुक आपको सही मिलेंगी, जो मार्केट में मिल रही हैं उनमें बहुत ज्यादा गलत हैं। गलत मतलब लिख रखे हैं, एग्जाम्पल उल्टे सीधे कर रखे हैं। तो इस बात को ध्यान रख लेना थोड़ा सा, है ना, कि क्या है, कि जो कर्म है, कर्म में भी क्या आ रहा है? ना प्रत्यय आ रहा है। क्या आ रहा है? ना प्रत्यय आ रहा है। लेकिन जब ये ना प्रत्यय आ रहा है, अब ये शब्द किसका बोध करा रहा है? क्रिया का बोध करा रहा है या कर्म का बोध करा रहा है? कर्म का बोध करा रहा है। अगर एक कर्म का बोध कराता है ना प्रत्यय लगने के बाद, तो अपन इसे क्या बोलेंगे? कर्मवाचक। बात क्लियर? जैसे बिछौना। बिछौना क्या है? भाई जो बिस्तर होते हैं, उनको अपने गांव देहाती भाषा में या मतलब ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? बिछौना। अब बिछौना बिछाना। बात समझना मेरा। बिछौना बिछाना। बिछाना क्या हुआ? क्रिया हुई। और बिछौना क्या हुआ? कर्म। बिछौना मतलब बिस्तर को बिछाना। ठीक है। प्रत्यय यहां पर भी ना है और प्रत्यय वहां पर भी ना है, लेकिन अर्थ समझना है कि ये अर्थ किसका बोध करा रहा है? कर्म का बोध करा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कर्मवाचक। जैसे सूंघना। सूंघना क्या है? क्रिया रूप है। सूंघना क्रिया है। अगर मैं बोल दूं सूंघनी, क्या बोल दिया? सूंघनी। अब सूंघनी क्या होती है? सूंघनी वो से बोलते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं उनको, वो सूंघते हैं ना, हीरोइन चरस जो भी होती हैं वो सूंघने वाली, है ना। या फिर अपन जुकाम हो जाता है तो वो रिफिल आती है, उसको भी सूंघते हैं लोग। तो उसको भी क्या हो रहा है? सूंघना। सूंघने को मतलब वहां पर किसका किया जा रहा? प्रयोग किया जा रहा कर्म का। क्रिया के द्वारा क्या किया जा रहा? प्रयोग किया जा रहा, कर्म का बोध करा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? कर्मवाचक। जैसे फूंकनी। क्या बोला? फूंकनी। अब फूंकनी जो शब्द है, ये किसका बोध करा रहा है? कर्म का बोध कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि जो फूंकनी होती है, उसे बोलते हैं कि पहले अब चूल्हे जलते थे, तो फूंकने के द्वारा क्या किया जाता था? फूंक मारी जाती जिससे आग जल जाए। ठीक है। अब वो किसका प्रयोग कर रहा है? यहाँ पर फूंकनी का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कर्म का प्रयोग हो, मतलब जो फूंकनी है वो किसका अर्थ का बोध करा रही है? कर्म के अर्थ का। ठीक है, तो इस कारण एक किस में आएगी? कर्मवाचक में। ठीक है। तो लिखिए, जैसे सूंघनी, खाना, बिछौना, खिलौना, जैसे ओढ़नी, चटनी,
चटनी, ओढ़नी, पढ़ना, पढ़ना छोड़ दीजिए, चटनी, ओढ़नी, बात क्लियर है? तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय देखने को मिल रहे हैं आपको? ना और नी प्रत्यय देखने को मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? ना और नी प्रत्यय। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये कर्म के अर्थ का बोध कराने वाले होने चाहिए। बात क्लियर? बोले भाई, जो आज पढ़ा इस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? निकिता, ज्योति, नो कोई सर। दिक्कत है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ के आना, कल इससे आगे पढ़ेंगे। ओके। थैंक